हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीत कोचिंग क्लासेस के एकेडमी में। दोस्तों, हम राजवंश पढ़ रहे थे और राजवंश के पढ़ने के चक्कर में हमने जो है मेवाड़ पढ़ लिया और इसके बाद में अजमेर सांबर पढ़ लिया हमने। और आज जो है हम सिरोही, जालोर और नाडोल, इन तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। यहाँ के जो चौहान वंश है उनके बारे में देखेंगे दोस्तों। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत करें दोस्तों। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक अपने शुरू में लेते हैं नाडोल के चौहान दोस्तों। नाडोल के चौहान में आपको एक दो पॉइंट ध्यान रखना है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। यहाँ से आजकल क्वेश्चन नहीं पूछते, अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। पहला अपना नाडोल के चौहान दोस्तों। नाडोल के चौहान में दोस्तों, ये जो नाडोल के चौहान है वो सामोर से निकलने वाली सबसे प्राचीन शाखा दोस्तों चौहानों की। अपन ने जो चौहान वंश पढ़ा था, शाकंभरी के चौहान, सांबर के चौहान, वहाँ से निकलने वाली जो है सबसे प्राचीन शाखा दोस्तों ये नाडोल के चौहान। ठीक है दोस्तों। यहाँ का शासक है एक लक्ष्मण, या इसे वो बोलते हैं लाखन सिंह। ठीक दोस्तों, लक्ष्मण या लाखन सिंह। ये जो है दोस्तों ये नाडोल के चौहानों का संस्थापक है दोस्तों। लक्ष्मण या लाखन सिंह नाडोल के चौहानों का संस्थापक है। इसने दोस्तों नाडोल में आशापुरा माता का मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों लक्ष्मण ने। और ये जो आशापुरा माता है दोस्तों ये नाडोल के चौहानों की कुल देवी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये नाडोल के चौहानों की कुल देवी है दोस्तों। अपने को इस सिर्फ ये दो चार पॉइंट ध्यान रखना अपने को नाडोल से। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं अपन जालोर के चौहान वंश। दोस्तों जालोर के चौहान वंश जो है, जालोर का जो प्राचीन नाम था दोस्तों वो प्राचीन नाम था जाबालीपुर। क्या नाम था दोस्तों? जाबालीपुर। क्योंकि ये जो है जाबाली ऋषि की भूमि थी, इसी कारण से इसका नाम जाबालीपुर पड़ गया था दोस्तों। ठीक है। बाद में जो है जालोर पड़ गया इसका नाम दोस्तों, क्योंकि यहाँ जाल के वृक्ष, इसी कारण से जो है जालोर पड़ा इसका नाम दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जाल के वृक्ष जो है यहाँ पाए जाते हैं, इस कारण से इसका नाम जालोर पड़ गया दोस्तों। इसे जो है जालोर का जो दुर्ग है उसे सुवर्णगिरी दुर्ग कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हाल ही के एग्जाम में आया था ये, सुवर्णगिरी दुर्ग इसको कहते हैं, जालोर के दुर्ग को दोस्तों। आगे देखते हैं शासक के बारे में देखते हैं। पहला पढ़ते हैं कीर्तिपाल, या इसी को बोलते हैं कीरत या कीतु दोस्तों। ठीक है ना। ये जो नाडोल के चौहान अपन ने पढ़ा, ठीक है ना, इसी का वंशज है दोस्तों ये। तो नाडोल शासक अल्हण का छोटा पुत्र है दोस्तों ये कीर्तिपाल। ये यहाँ आकर के जो है जालोर के अंदर यहाँ पर चौहान वंश की जो है स्थापना करता है दोस्तों। तो जालोर के सोनग्राह चौहानों का संस्थापक पूछ ले आपसे तो दोस्तों आ जाएगा इसका आंसर कीर्तिपाल। ठीक है दोस्तों, जालोर के सोनग्राह चौहानों का संस्थापक है कीर्तिपाल दोस्तों। अब इसी के वंश में जो है एक प्रतापी शासक हुआ दोस्तों जिसका नाम था कानड़देव। कौन था दोस्तों? कानड़देव। कानड़देव था दोस्तों, इसका कार्यकाल था 1305 से लेकर के 1311 तक। ठीक है दोस्तों, 1305 से 1311 तक ये था जालोर का सबसे प्रतापी शासक था दोस्तों ये। इसका पुत्र था दोस्तों जिसका नाम था वीरमदेव। कौन दोस्तों? वीरमदेव। आगे देखते हैं। तो वीरमदेव था दोस्तों ये जो है, इसने कानड़देव ने जो है अलाउद्दीन खिलजी से संधि कर ली थी, इस कारण से वीरमदेव मुगल दरबार में चला गया था दोस्तों। ठीक है ना, कानड़देव ने जो है संधि की थी, इस कारण से जो है वीरमदेव जो है मुगल दरबार में रहता था दोस्तों। अब क्या हुआ दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी दोस्तों फिरोजा। कौन दोस्तों? फिरोजा। फिरोजा को जो है वीरमदेव से जो है प्रेम हो जाता है, इस कारण से जो अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों ये वीरमदेव को विवाह का प्रस्ताव देता है दोस्तों। ठीक है ना, वीरमदेव को। लेकिन वीरमदेव जो है वो मना कर देता है दोस्तों, और मना करके जालोर आ जाता है दोस्तों। ये बात जो है अलाउद्दीन खिलजी को पसंद नहीं आती है, और अलाउद्दीन खिलजी जो है सेना के साथ जो है कमालुद्दीन गुरुक को भेज देता है दोस्तों आक्रमण के लिए। ठीक है दोस्तों। अब कमालुद्दीन गुरुक जो है वो जालोर के दुर्ग पर
आक्रमण करने से पहले दोस्तों ये सिवाना के दुर्ग पर आक्रमण करता है दोस्तों, क्योंकि सिवाना का दुर्ग पर कब्जा करने के बाद में जालोर के दुर्ग को कब्जा करना आसान होता है। इस कारण से जो है सिवाना के दुर्ग पर आक्रमण करता है दोस्तों, और इसी कारण से सिवाना के दुर्ग को जो है वो जालोर की कुंजी कहते हैं। जालोर दुर्ग की जो है कुंजी कहते हैं दोस्तों सिवाना दुर्ग को, इसी कारण से। ठीक है दोस्तों, जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं सिवाना दुर्ग को दोस्तों। अब ये आक्रमण करता है कमालुद्दीन गुरु 1308 में सबसे पहले सिवाना पर दोस्तों। सिवाना पर जो आक्रमण करता है तो सिवाना का साका होता है दोस्तों। यहाँ पर जो है सातल देव शासक था दोस्तों, और उसका कुंवर था सोमेश्वर, और इनके दो सेनापति थे दोस्तों जिनका नाम था सातल और सोम। ये दो इनके सेनापति थे सातल देव के दोस्तों। इनका जो है यहाँ पर जो है केसरिया करते हैं, और यहाँ पर जो है इनका साका होता है दोस्तों सिवाना दुर्ग का। सिवाना दुर्ग का जो है पहला साका था दोस्तों ये। इसमें जो विश्वासघात करते हैं दोस्तों सिवाना के दुर्ग में, वो करते हैं दोस्तों, उनका नाम था भावले परमार। सातल देव के साथ इन्होंने जो विश्वासघात किया था दोस्तों, इस कारण से जो कमालुद्दीन गुर्ग है वो इस युद्ध को जीत जाता है दोस्तों। ठीक है ना, और यहाँ पर सिवाना का पहला साका होता है। इसको जीतने के बाद में फिर बाद में ये जो है जालोर दुर्ग पर आक्रमण करता है दोस्तों 1311 के अंदर दोस्तों। ठीक है, ये सन भी ध्यान रखना आपको। 1311 के अंदर जालोर दुर्ग पर जो है आक्रमण करता है ये। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आक्रमण करता है जो कानड़देव है, वो करता है दोस्तों यहाँ पर केसरिया। ठीक है दोस्तों, कानड़देव जो यहाँ पर केसरिया करता है दोस्तों, और इनकी रानी जेतल दे ये जो यहाँ पर जोहर करती है दोस्तों, और इसी के साथ जो है जालोर का साका होता है दोस्तों ये। ठीक है ना, अब यहाँ पर भी विश्वासघात करने वाले कौन कौन थे? तो यहाँ पर विश्वासघात किया था दोस्तों दैया सरदार बीका ने। कौन दोस्तों? दैया सरदार बीका ने विश्वासघात किया था दोस्तों यहाँ पर कानड़देव के साथ। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी किले जीते हैं, जितने भी जो है युद्ध राजस्थान में जीते थे, उन सभी में जो राजा था दोस्तों उस राजा के साथ किसी न किसी उसके सरदार ने विश्वासघात किया था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने ये युद्ध जीत लिया दोस्तों, क्योंकि ये विश्वासघात किया था दैया सरदार बीका ने। फिर बाद में वीरमदेव जो दोस्तों, वीरमदेव यहाँ से चले और आशापुरा माता मंदिर जो इनकी कुलदेवी थी दोस्तों, वहाँ पर जो है इनके आत्महत्या कर ली दोस्तों इस वीरमदेव ने। कटार गोप करके आत्महत्या कर ली थी दोस्तों। ठीक है ना, अभी अलाउद्दीन खिलजी आए यहाँ पर। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया दोस्तों, जालोर का नाम जो है जलालाबाद कर दिया दोस्तों यहाँ पर। ठीक है ना, जालोर का नाम जो है जलालाबाद कर दिया, और यहाँ पर जो है फिरोजा तोप या अलाई मस्जिद का निर्माण कराया दोस्तों। एक मस्जिद बनवाई थी यहाँ पर जिसे अलाई मस्जिद भी कहते हैं दोस्तों, तोप मस्जिद भी कहते हैं, और इसे का नाम जो है फिरोजा मस्जिद भी दोस्तों। ठीक है ना, ये राजस्थान की जो है दूसरी मस्जिद थी दोस्तों। राजस्थान के अंदर बनने वाली दूसरी मस्जिद थी ये दोस्तों फिरोजा मस्जिद जालोर के अंदर। अब पहली कौन थी? तो पहली राजस्थान की पहली मस्जिद थी दोस्तों, राजस्थान की पहली मस्जिद थी, उसका नाम था अढ़ाई तीन का झोपड़ा दोस्तों। ठीक है ना, अढ़ाई तीन का झोपड़ा, ये अजमेर के अंदर है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, ठीक है ना, उसने जो है यहाँ पर पहले संस्कृत पाठशाला चलती थी दोस्तों, विग्रहराज। तो ढाई तीन का झोपड़ा दोस्तों, यहाँ पर पहले जो है संस्कृत पाठशाला चलती थी। जब कुतुबुद्दीन ऐबक आया था दोस्तों, तो उसने जो है उसे तोड़वा करके मस्जिद में बदल दिया था दोस्तों। ठीक है ना, अजमेर में है ये, इसे 16 खंभों वाली मस्जिद भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो ये राजस्थान की पहली मस्जिद थी, और दूसरी थी जालोर के अंदर फिरोजा मस्जिद। अब दोस्तों ये जो युद्ध हुआ था दोस्तों ये कानड़देव के मध्य, तो इसकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है वो देखते हैं दोस्तों। तो इसकी जानकारी जो मिलती है दोस्तों, एक तो इनका कानड़देव प्रबंध ग्रंथ है पद्मनाभ जी का। ठीक है दोस्तों, पद्मनाभ ने लिखा था कानड़देव प्रबंध, इससे अपने को जानकारी मिलती है दोस्तों। एक है मूर्णोत नेणसी का ग्रंथ मूर्णोत नेणसीरी ख्यात, इससे भी अपने को इस युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। ये दोनों ही ग्रंथ आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है ना, दोनों ग्रंथ का ध्यान रखना। एक तो कानड़देव प्रबंध जो कि पद्मनाभ ने लिखा था, एक था मूर्णोत नेणसीरी ख्यात, ये जो है मूर्णोत नेणसी का ग्रंथ था दोस्तों। अब क्या हुआ दोस्तों, हाल ही के अंदर एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था दोस्तों। क्या क्वेश्चन आया था कि दिल्ली के सुल्तान आक्रमण का सामना करने वाला, दिल्ली का जो सुल्तान था उसके आक्रमण का सामना करने वाले शासक कौन थे दोस्तों। उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे। ठीक है ना, 3 ऑप्शन तो दोस्तों ये थे उदय सिंह, कानड़देव और वीरमदेव। एक दूसरा था, कौन नहीं था दोस्तों वो करना था। तो आपको जो वो ये 3 तो अपने जो है
जो दिल्ली का जो सुल्तान है उसका जो है संघर्ष किया था दोस्तों इन तीनों ने, ठीक है, ध्यान रखना इसका तीनों का। ये उदय सिंह भी आता है दोस्तों, इसके कानड़ देव के पहले शासक थे दोस्तों उदय सिंह, ठीक है ना। उदय सिंह अपने को इतना ही ध्यान रखना कि जो है दिल्ली सल्तनत से जब आक्रमण किया था इसके समय भी दिल्ली सल्तनत ने, तो इसने संघर्ष किया था, इतना ध्यान रखना अपने को, ठीक है ना। और ये कानड़ देव और इसका पुत्र वीरम देव ये तो थे ही श्री, तो ये ध्यान रखना अपने को, ठीक है ना, ये क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं अपन सिरोही के चौहान, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना स्पेशल क्वेश्चन है ये। आजकल क्या इस प्रकार क्वेश्चन पूछते हैं कि जो है दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध जो है संघर्ष किस किसने किया था, तो यहाँ से भी पूछते हैं आपको ये जालोर दुर्ग के बारे में भी। और इसी प्रकार जो है रणथंभौर दुर्ग, तो रणथंभौर दुर्ग से भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ठीक है ना, कि कौन जो है दिल्ली सल्तनत के संघर्ष किया था दोस्तों, तो ये ध्यान रखना आपको। आगे चलते हैं सिरोही के चौहान दोस्तों। सिरोही के चौहान है दोस्तों, इसमें पहला शासक आता है राव लूम्बा। कौन दोस्तों? राव लूम्बा। राव लूम्बा जी थे, इन्होंने क्या किया, जालोर के चौहानों का वंशज था दोस्तों ये। जालोर के जो चौहान पड़े अपने, इनके वंशज थे दोस्तों ये राव लूम्बा। और यहाँ आकर के इन्होंने जो है सिरोही में चौहान वंश की स्थापना की थी दोस्तों। 1311 के अंदर इन्होंने परमारों से आबू व चंद्रावती छीन लिया था दोस्तों। और यहाँ पर जो है देवड़ा शाखा जो है इसका संस्थापना की दोस्तों इन्होंने, ठीक है ना। तो देवड़ा शाखा के संस्थापक पूछ ले तो राव लूम्बा। सोनग्रा चौहानों के संस्थापक पूछ ले आपसे तो कीर्तिपाल, ठीक है दोस्तों। आपके सोनग्रा चौहानों के संस्थापक पूछ ले आपसे जालोर के तो आ जाएगा कीर्तिपाल दोस्तों। और यह है देवड़ा शाखा के संस्थापक राव लूम्बा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने जो है चंद्रावती और आबू छीन लिया था परमारों से। आगे देखते हैं सहस्त्रमल, या इसी को बोलते हैं दोस्तों सहसमल। इसने क्या किया दोस्तों, इसके समय जो है कुंभा जी थे, तो 1425 में कुंभा ने राज्य का जो कुछ भाग है वो इससे छीन लिया था दोस्तों, ठीक है ना। अचलगढ़ वाला जो भाग है वो इससे छीन लिया था दोस्तों कुंभा जी ने सहस्त्रमल से। और वहाँ पर जो है कुछ भाग जो छीना था दोस्तों सिरोही का, वहाँ पर उन्होंने कुंभा जी ने अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था दोस्तों। कौन से दुर्ग का? अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। सहस्त्रमल ने 1425 के अंदर ही दोस्तों सिरोही की स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है ना। जो सिरोही है उसकी स्थापना की थी सहस्त्रमल ने। आगे देखते हैं दोस्तों अक्खेराज देवड़ा। अक्खेराज देवड़ा दोस्तों, ये अक्खेराज देवड़ा वही है दोस्तों जो 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा का इन्होंने साथ दिया था, ठीक है दोस्तों, पाती पेरन पत्ता के तहत। इन्हें जो है उड़ना राजपूत कहते हैं या उड़ना अक्खेराज भी कहते हैं दोस्तों। ये जो है युद्ध कला में इतने पारंगत थे कि जब तलवार चलाते थे स्पीड बहुत तेज होती थी इनकी, इस कारण से इन्हें उड़ना राजपूत कहते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है सुल्तान देवड़ा। अकबर की सेना को इन्होंने जो है परास्त करके दुरसा अड्डा को साथ ले गए थे दोस्तों ये, ठीक है ना। सुल्तान देवड़ा दुरसा अड्डा को साथ ले गए थे अकबर की सेना को परास्त करके दोस्तों। ये दुरसा अड्डा को साथ में ले गए थे, तो दुरसा अड्डा जो है इनके दरबार में थे सुल्तान देवड़ा के, ठीक है दोस्तों। ये दुरसा अड्डा ने जो है सुल्तान देवड़ा के बारे में भी लिखा दोस्तों, महाराणा प्रताप के बारे में भी लिखा था दोस्तों अपनी पुस्तक के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो 1575 में जो है अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी इन्होंने दोस्तों। मारवाड़ के राव चंद्रसेन को राज्य में संरक्षण दिया था दोस्तों। जब मारवाड़ का राव चंद्रसेन अकबर से जो है अकबर ने जो है आक्रमण किया था, तो ये जो है वहाँ से निकल करके इनके पास आ गया था एक टाइम, ठीक है ना, सुल्तान देवड़ा के पास। तो सुल्तान देवड़ा ने जो है उनको संरक्षण दिया था दोस्तों राव चंद्रसेन को, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला शासक है दोस्तों अपना शिव सिंह। और ये सिरोही का अंतिम ये संधि करने वाला अंग्रेजों के टाइम में। इन्होंने जो है 11 सितंबर 1823 को अंग्रेजों से संधि कर ली थी दोस्तों। और संधि करने वाली ये अंतिम रियासत थी शिव सिंह दोस्तों, ठीक है ना। शिव सिंह जो है अंतिम थे अंग्रेजों से संधि करने वाले। इतना ध्यान रखना अपने को दोस्तों सिरोही के बारे में, ज़्यादा सिरोही से कुछ नहीं आएगा इसके अलावा, ठीक है दोस्तों। तो आपके जो है नाडोल के चौहान, जालोर के चौहान और सिरोही के चौहान, तीनों चौहान आपके कंप्लीट हो गए दोस्तों ये, ठीक है ना दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आपकी कुछ भी इंक्वायरी है तो इसके कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उसको आपको रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों। आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। वहाँ पर आपको जो है रोज़ एक
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्विज दी जाती है दोस्तों, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।